एड्स लगा रहा है, काफ़ी एक्सपेंसिव एड्स हैं, इवन लाख का पैकेज भी है अगर आप कमर्शियल पैकेजेस पे उनके जाते हैं जो फीचर एड्स की शक्ल में आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, उसका तोड़ निकालने लगे हैं गूगल डिस्प्ले एड्स की शक्ल में। पर 1000 इंप्रेशंस, हज़ार इंप्रेशंस लगाने शुरू कर देंगे उन एड्स के ऊपर जो हमारे कंपीटिटर्स हैं जिन्होंने फीचर एड्स बाय किए हुए हैं। कैसे करेंगे टारगेट? कीवर्ड के थ्रू। उसने भी कीवर्ड पे ऐड लगाया हुआ है ना, OLX वाले ने। सो कोई भी बंदा गूगल पर आता है, कीवर्ड टाइप करता है, OLX की वेबसाइट आती है, लोग उसे विजिट करते हैं और उसके ऊपर पेड एड्स आते हैं, पेड एड्स इन टर्म्स ऑफ फीचर एड्स। हम गूगल के ऊपर उस कीवर्ड को टारगेट करेंगे जिन कीवर्ड से वो OLX पे जा रहा है, और उसके बाद वहाँ पर हम अपने डिस्प्ले एड्स लगाएंगे। जब डिस्प्ले एड सबसे ऊपर आ जाएगा तो विजिटर जो है वो ऊपर ही क्लिक करने वाला है, नीचे नहीं जाने वाला, फीचर ऐड तक नहीं वो पहुंचेगा। विजिटर को नहीं पता फीचर एड्स क्या हैं, विजिटर को एक चीज़ परचेज़ करनी है, आपने क्या अच्छी ऑफ़र दी है, क्या अट्रैक्टिव ऑफ़र दी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको ये केस स्टडी कराई थी कि स्टिल जो है OLX वो मोनेटाइजेशन के साथ प्ले करता है, यानी वो मोनेटाइज चैनल है, आज की तारीख में भी वो मोनेटाइज चैनल है। एक्सप्रेस नहीं है, अली एक्सप्रेस नहीं है, अली बाबा नहीं है, बड़ी बड़ी साइट्स नहीं है, दराज पे आप काम करते हैं उस पर एड्स आते हैं, उस पर भी एड्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दराज पे कोई चीज़ बेच रहा है अगर आपका कंप्यूटर, आप उसको डायरेक्ट गूगल से हिट नहीं कर सकते, मगर आप OLX को डायरेक्ट हिट कर सकते हो। इसके बाद आप उस चैनल को या उस वेबसाइट को भी हिट कर सकते हो जहाँ से आपको फील होता है कि ऑडियंस मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई हम सब की रूटीन होती है कि YouTube को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ केबल, जैसे केबल टीवी को यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो टॉक शोज़ देख रहे हों, चाहे वो किसी मैच की हाइलाइट्स देख रहे हों, चाहे वो कोई ड्रामाज देख रहे हों। लेकिन एक ख़ास टाइम होता है रात का 9 बजे से तकरीबन 12 बजे के बीच में, जिसमें बहुत सारे लोग YouTube पर इंगेज होते हैं अपनी अपनी चॉइस की चीज़ों पर, और उसी टाइम पर जो अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं वो मिलियन व्यूज़ भी लेती हैं। ऐसे ही है ना, ये वो टाइम है जिस पे जाकर हम अवेयरनेस ऐड अपना चला देंगे, यानी मैं उन चैनल्स को और उन वीडियोस को टारगेट करूँगा जिसके ऊपर मुझे लग रहा है कि अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। तो ये आपको मैंने कुछ टिप्स दिए हैं कि आप एड्स कैसे बनाएंगे। एक तरीका क्या है कि सिंपल सा ऐड बनाओ, जनरली जिन जिन वेबसाइट को कोई के टारगेट कर दो, आपको ऑडियंस चाहिए ना, आप उस ऑडियंस को पिकअप करें जो उसकी ऑडियंस है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्प्ले और वीडियो को, ये दोनों चीज़ें हमारे पास किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेयरनेस और एजुकेशनल टाइप ऑफ मार्केटिंग में आती हैं। ये कन्वर्जन मार्केटिंग नहीं है। अगर कोई बंदा आपकी वीडियो को देखकर आपको कॉल कर लेता है तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये इस माइंडसेट के साथ मार्केटिंग नहीं हो रही है कि लीड्स जनरेट होने वाली हैं। ये इस माइंडसेट के साथ मार्केटिंग हो रही है कि हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक बता रहे हैं, ताकि अगर उनको या किसी और को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो हमारी एक ब्रांड गुडविल बन जाए। उन्होंने इतनी दफ़ा वो ऐड देखा हो कि हमारी ब्रांड गुडविल बन जाए। जी, गूगल डिस्प्ले ऐड में आए। अब थोड़ा सा कैनवा को एक्सपोज करें और मुझे शो करना है आप लोगों ने कि आप लोग डिज़ाइनर होते हुए या डिज़ाइनर ना होते हुए कितने अच्छे डिज़ाइनर हैं। 2-3 चीज़ें हमने बनवानी है आप लोगों से। नंबर 1, आप डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं तो इमेज डिज़ाइनिंग के बगैर कैसे चलेंगे? चल ही नहीं सकता डिस्प्ले ऐड, इमेजेस चाहिए, ठीक है। इसी तरह कैनवा की और फीचर्स को भी ज़रा एक्सपोज करें पोस्टिंग के लिए, वीडियोस के लिए। और एक टास्क और है आपका सबका, आप लोगों ने पीक सॉल्यूशन की कंपनी प्रोफाइल बनानी है। इट इज़ डेडली पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ओके। तो ये ना समझे कि ये कोई बंदा इसमें से निकल सकता है, ये मैंने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना है कि सब ने पीक सॉल्यूशंस कॉलेज की, मुझे उन्होंने नहीं कहा भाई, हाँ ये मैंने खुद ही कहा है,
आपको कह रहा हूँ, पीक सॉल्यूशंस की कंपनी प्रोफाइल बनानी है। आप समझ में आ गया कंपनी प्रोफाइल होती क्या है बेसिकली भाई? सपोज, हाँ जी, बेसिकली मिसाल के तौर पर जो आप एडमिशन लेने आते हैं जब पीक सॉल्यूशन में, आपको तो ब्रोशर दिखाया जाता है ना। अगर पीक सॉल्यूशन वाले कुछ कारपोरेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर वो एमसीबी के हेड ऑफिस जाते हैं और वहाँ जाकर ये कहते हैं कि जनाब हमने कारपोरेट ट्रेनिंग्स का आगाज़ किया है, जो वेब डेवलपमेंट की भी हैं, जो कंप्यूटर फाउंडेशन लेवल की भी हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग भी हैं, जो सोशल मीडिया की भी हैं, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की भी हैं, जो D2C मार्केटिंग की भी है। अब मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ अगर किसी को नहीं पता होगा तो उसने मुझे बता देना, और अगर किसी को पता होगा तो वो बाकियों को बता देगा। ठीक है, कि हम इन टॉपिक्स पे कारपोरेट ट्रेनिंग्स का आगाज़ कर रहे हैं, और ये वाली कारपोरेट ट्रेनिंग्स हमारे कैंपस में भी हो सकती हैं, और ये वाली कारपोरेट ट्रेनिंग्स आपके कैंपस में भी हो सकती हैं, जिस ट्रेनिंग कराने के बाद हम लोग आपको सर्टिफिकेट्स अवार्ड करेंगे। अब जहाँ पर आप जाओगे ये सब बताने के लिए, उन्होंने कहना हाँ भी अपनी कंपनी प्रोफाइल तो दें पहले। मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? 100% मांगेंगे कंपनी प्रोफाइल। अब कंपनी प्रोफाइल आपकी शुरू होनी है पहले दिन से लेकर आज के दिन तक। क्या था, कहाँ से आपने स्टार्टअप लिया, पहले आप कौन से कोर्सेज करवा रहे थे, स्टूडेंट लेवल पर कौन से कोर्सेज करवाए हुए हैं, प्रोफेशनल लेवल पे कौन से कोर्सेज करवाए हुए हैं, कारपोरेट लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए हुए हैं, आपके ट्रेनर्स कौन हैं। इट इज़ कंप्लीट प्रोफाइल, इसे हम बोल रहे हैं, ये पूरी प्रोफाइल है। आप लोगों ने पीक सॉल्यूशंस की प्रोफाइल बनानी है अबाउट 10 to 15 पेजेस में, एंड मस्ट यूज़ कैनवा। उसकी वजह ये कैनवा में आप ज़रा जल्दी बना लेंगे। ठीक है, ये कंपनी प्रोफाइल की असाइनमेंट है आपकी। इस प्रेजेंटेशन कह लें, कुछ भी कह लें भाई, हमने जाना है वो उनको PDF भेजनी है कि सर ये हमारी कंपनी प्रोफाइल है। ठीक है, अगर आपने उससे पहले कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कराई हुई हैं वो भी साथ बीच में दिखा रहे होंगे आप तस्वीरों की शक्ल में। किसको करवाई है उसका जिक्र भी करेंगे उसके अंदर, यानी डमी बना रहे हैं आप तो कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट करने के लिए। सो आप लोगों ने क्या करना है, पीक सॉल्यूशंस की कंपनी प्रोफाइल बनाए। अब पीक सॉल्यूशंस वाले अगर किसी कहीं पर कारपोरेट ट्रेनिंग ऑफर करेंगे तो सिर्फ ब्रोशर से तो काम नहीं चलना, जो आपका हैंडबिल एडमिशन के वक्त दिखाया जाता है उससे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको पूरी कंपनी प्रोफाइल दिखानी पड़ेगी, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, बहुत हैं, अवार्ड्स में आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। भाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड दिया हुआ है पीक सॉल्यूशन को, बेस्ट IT इंस्टीट्यूट का। तो ये सारी चीज़ें जब हम किसी को प्रेजेंट करेंगे तो हम बाय कर सकते हैं ऐसी कारपोरेट ट्रेनिंग्स भी। कारपोरेट ट्रेनिंग में आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, थोड़े पैसे नहीं, ये इट इज़ अ लिटिल पार्ट ऑफ कारपोरेट ट्रेनिंग जो आप कर रहे हैं इस वक्त। ये भी किसी और का कोर्स है जो आप करने लगे हुए हैं, लेकिन जो हम बैंक्स को कोर्स करवाएंगे उसमें बैंक्स अच्छा खासा पे करेंगे, और बैंक्स वाले इतने बड़े बड़े पैकेज नहीं लेते हैं 3-3 माह वाले। दीज कोर्सेज आर लाइक अ वर्कशॉप कोर्सेज, मतलब हो सकता है कि 7 डेज़ कोर्स हो सकता है 10 डेज़ कोर्स हो, नॉट मोर देन। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, एक मॉडल भी बताया है मार्केटिंग का। और इसी तरह जब आप ये सब कुछ बना लोगे तो आप अपनी प्रोफाइल भी बनाएं। सब लोग जो आपकी प्रोफाइल है, इट्स लाइक अ प्रोफाइल, लाइक अ पोर्टफोलियो, जो मर्जी कॉल कर लें आप इसको, लेकिन कंपनी के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो होगी कंपनी प्रोफाइल। लीगली तौर पर आप कहाँ कहाँ फिल, इसके लिए आपको कुछ वर्किंग चाहिए, आप बिल्कुल कॉलेज वालों से पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। ये इट्स मार्केटिंग, इट्स लाइक अ मार्केटिंग, इट्स पार्ट ऑफ मार्केटिंग, आपको सारी बनानी है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? अब किसी ने जिद नहीं करनी मैंने पीक सॉल्यूशन की नहीं बनानी, हाँ ठीक है। अगर उसने किसी और की भी बनानी है तो 2 बना ले, 3 लोगों की बनानी है तो 3 बना ले, ठीक है, मगर पीक सॉल्यूशन की लाजमी बनानी है। क्लियर हो गया? इट इज़ पार्ट, ये अचानक मेरे जहन में आया है जो मैंने दिया। मैं कोई प्लान करके घर से नहीं था आया ये सब कुछ कि आपको ऐसे काम करवाऊँगा, और मैं प्लान करके कुछ करता भी नहीं हूँ। सब चीज़ें अनप्लान्ड ही होती हैं, और मार्केटिंग में सब कुछ अनप्लान होना चाहिए। ठीक है, प्लान करके आप मार्केटिंग तक नहीं पहुँच सकते। आप ऑडियंस को देख के मार्केटिंग करते हैं। मैं आपको देख कर ये किया, पता नहीं क्या किया, मुझे कहीं से कोई आवाज़ आई है, कोई स्मेल आई है तो मैं ये बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराई हुई हैं, इसलिए मेरे जहन में आया कि आप इसके ऊपर भी वर्किंग करें।
और आपकी जो कंपनी बन गई है ना भाई, आप भी कारपोरेट ट्रेनिंग करवा सकते हैं कि जो हम आपकी कंपनी को वर्कशॉप देते हैं 1 दिन की, ताकि जो काम हम आपका करेंगे तो ये लोग भी मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो कंपनी को वर्कशॉप होगी वो फ्री होगी, आप हमें अपना प्रोजेक्ट दें, ठीक है। मतलब बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो थ्रो करते रहें मार्केट करने के लिए, ठीक है। चलें जी, अब हम ऐड बनाने जा रहे हैं, डिस्प्ले ऐड। और अब हमने किसी दिन ज़रा थोड़ा सा ना, अब ये जो बाकी के 10-12 दिन रह गए हमारे पास, छुट्टियां वगैरह निकाल के, मेरा ख्याल है इतनी बनने होंगे, हाँ, उसमें ज़रा थोड़ा सा एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, पुरानी चीज़ों को भी रिकॉल करना है, नई चीज़ों को भी अप्लाई करना है। और आफ्टर कोर्स आप सब लोग मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स ख़त्म हुआ तो मैं आप लोगों को पहचानूंगा नहीं, मैं कहूँगा भाई पहले आईडी कार्ड की कॉपी भेजो अपनी, हाँ ठीक है, नहीं, मैं आप लोगों को पहचान लूँगा, कोर्स के बाद भी पहचान लूँगा। सो आप सब लोग चाहें तो अपना एक ग्रुप बना के रखें, उसमें मैं भी हूँ, आप लोग भी हों, जो कुछ भी आपने करना है, जैसे आप लोगों ने ही बनाया हुआ है ग्रुप, आई थिंक सो, नोट्स का, ठीक है। क्लास के बाद इसका नाम चेंज कर लीजिएगा, ये क्या चीज़ है। सो आपको जहाँ पर भी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक केस, ये मेरे पास एक क्यूरी आई थी कोई सोशल मीडिया की, सो मैंने इनको फॉरवर्ड कर दी थी वो, कि आप उसको डील करो, ठीक है। अब जब आप किसी केस को डील कर रहे होते हैं तो ये भी देखना है कि कहीं आप अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे। ये डिसाइड बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, अर्ली स्टेज पे डिसाइड कर लेना चाहिए। और आपको ये भी देख लेना चाहिए कि ये जो क्लाइंट है इसकी पॉकेट क्या है, कि आपको पे क्या कर सकता है, ताकि आप अपने रिसोर्सेज उसके ऊपर सिर्फ उतने ही ज़ाया करें जितने की आपको एक्सपेक्टेशन हो, उससे ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट ना करें। अभी आप कोशिश करें 2-3 दिनों के अंदर अंदर ये सब कुछ प्लान कर लें। वो ये कह रहा है कि जनाब मेरा कोई बंदा काम कर रहा है, तो उनसे कहिएगा कि देयर इज़ नो प्रोजेक्ट शोइंग, ठीक है। सो आई कहना वी डोंट थिंक सो कि वो कुछ कर रहा होगा। अगर वो कर रहा है तो आपकी वेबसाइट भी नहीं है, आपकी प्रोफाइल भी नहीं है, तो जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं बनेगी आप लोग उसे प्रोफाइल बनाने की ऑफ़र कर दें। ऑरेंज लाइन ट्रेन पे बैठें, महमूद बूटी के स्टॉप पे उतरें, वहाँ से उसके एकेडमी में जाएँ, उसको प्रोफाइल बनाकर देकर आएँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाकर देकर आएँ। अगर हमने अभी तक नहीं पढ़ी है और आपको पहले जाना पड़ जाता है, आप मेरे लेक्चर्स में गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लेक्चर्स में जाकर देखें, मैंने मोबाइल से प्रोफाइल बनाई होगी, उसको सीख लें, पहले एक दफ़ा कॉलेज में प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद जाकर उसकी प्रोफाइल बना कर दें। उसे कहेंगे जनाब ये लें, आपको हम फ्री प्रोफाइल बना कर दे रहे हैं, आप हमें प्रोजेक्ट दें, प्रोफाइल हम आपको फ्री बना देते हैं, अगर आपने उसे कैप्चर करना है। जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, उसे एक छोटी सी कोटेशन भेज दें कि जनाब ये हम आपको सर्विसेज चार्ज करेंगे, ठीक है। और उनसे कहेंगे जनाब हम आपका पहले 10 डेज़ में आपको कुछ चार्ज नहीं करेंगे, आपको पहली पेमेंट आफ्टर 10 डेज़ करनी है, और हम जो 10 डेज़ में काम करेंगे वो आपको दिखा देंगे, ताकि वो जो सोचने के फेज़ में है ना वो उससे बाहर निकल आए। वो काम उससे करवाएगा जो उससे पैसे नहीं मांगेगा, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी हील किया ना मैंने कि वो उससे काम करवाएगा। वो जस्ट वांट टू चेक कि भाई इस तरह भी मुझे कोई क्यूरीज मिल सकती हैं कि नहीं। सो इस चेकिंग में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इन्वेस्ट किए, इस तरह के क्लाइंट्स हैं, कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि आपको कॉल करेंगे और कहेंगे जनाब कर दो, ये लो पैसे एडवांस, ऐसे ही है ना, एडवांस पैसे कुछ देंगे और कहेंगे भाई शुरू करो मेरा काम। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे यार यूँ करो, जो लीड आएगी ना उसमें 100 रुपया तुम्हारा, ठीक है। सो जो फ्रेशर्स हैं वो ये काम कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये काम नहीं करते हैं। हमें कोई बंदा यूँ कमीशन ऑफ़र करे, मुझे कोई भी कमीशन ऑफ़र करे, मैं किसी के लिए कमीशन पे काम ही नहीं करता, जितना बड़ा प्रोजेक्ट मर्जी हो। हाँ, गूगल ऐड पे सिर्फ करता हूँ अगर कोई मुझे कमीशन पे काम करवाए। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई बाहर का क्लाइंट होगा और गूगल ऐड रन कर रहा होगा तो कैश में फ़ायदा नहीं होगा, कमीशन में फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर का ऐड चल रहा है डॉलर्स पे और बाहर गूगल एड्स को हम कमीशन पे चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऐड ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। उसे अगर आप 25% कह देंगे ना कि भाई आपका जो भी 25% मंथली है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मिसाल के तौर पर एक बंदा $100 रोज़ के लगा रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ, उसको निकालें 25% टू 30% क्या निकलता है। तो अगर आप उसको लमसम बताएंगे तो शायद इतना अमाउंट ना बता पाएँ, लेकिन उसे कहें भाई जितना इन्वेस्ट करोगे गूगल ऐड पे उसका 25% मेरा,
उसका 28% मेरा, उसका 30% मेरा। ये परसेंटेज है जो एवरेज परसेंटेज पीपीसी वाले चार्ज कर रहे होते हैं। ये बाहर के क्लाइंट्स के लिए ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बंदा 400 रुपये के बजट के साथ ऐड चला रहा है तो उसे हम परसेंटेज पे चार्ज नहीं करेंगे, उसे हम लमसम चार्ज कर लेंगे। सो ये स्ट्रैटेजीज़ हमें खुद से देखनी है। लेकिन आपको तो किसी को गूगल ऐड फ्री में भी लगा कर दे देना चाहिए भाई, तजर्बाती तौर पर, कि आप कम से कम तजर्बे तो कर लेंगे, उसका गूगल ऐड आ जाएगा, गूगल एड्स के इनसाइट्स आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा इंप्रेशंस वर्सेस क्लिक्स, क्लिक्स वर्सेस कन्वर्जेंस। मैं कह ये सब कुछ पता लग जाएगा ना, क्लिक्स ही तो कन्वर्जेंस नहीं है ना, क्लिक्स वर्सेस कन्वर्जेंस। तो ये सारे एस्टिमेट्स आपको मिल जाएंगे। ये एस्टिमेट्स आपको तभी मिलेंगे जब किसी का ऐड रन करेंगे। सिर्फ पढ़ाई के दौरान ये सब कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ने के दौरान ये सब कुछ आपको मिल नहीं सकता। ठीक है, चलें जी, अब आ जाएं ज़रा एड्स पे चलें। पहले तो Jio.tv पर चलते हैं यार। आ गया ऐड। कैसा इमेज डिज़ाइन हुआ हुआ है? सिर्फ इमेज। शर्मा क्यों रहे हो यार, क्या हो गया? अब तो लड़के शर्माना शुरू हो गए देख के इसको, हैं क्या हो गया? नहीं, प्रपोजल नहीं मैं लेकर आया, इमेज दिखा रहा हूँ आपको भाई, क्या हो गया? इमेज कैसे डिज़ाइन हुआ है सिर्फ ये देखें स्क्रीन पर। मैंने कहा था आपको सिर्फ मैं इमेज दिखाने के लिए आया हूँ। शर्म आ रही है, नीचे चलते हैं यार, किसी और ऐड को देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए दिखाया है कि अगर आपने डिस्प्ले एड्स लगाने हैं तो सबसे पहले केस स्टडी के तौर पर बहुत सारे डिस्प्ले एड्स को देखो। ये थ्योरी कहीं किसी बुक से नहीं मिलनी है, ये थ्योरी आपको ऐड में से मिलनी है कि आपका डिस्प्ले ऐड कैसा होना चाहिए। भाई बहुत सारी वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं, मेरा ख्याल है आपको पता है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर इश्तिहार आ रहे होते हैं गूगल के, है ना। ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट्स पे बहुत आ रहे होते हैं। सो कोशिश करके जी, एक और ऐड आ गया, देखें तो इस पे कौन सा ऐड आया। देखते हैं भाई कोई और ऐड भी आ रहा है आगे पीछे के नहीं आ रहा। जी, इमेज प्लेसमेंट्स देखें कैसी हैं। ओवरलैपिंग नहीं करनी, जितना भी मैसेज देना है, टेक्स्ट मैसेज देना है, उसको बैकग्राउंड के ऊपर लिखना है। तस्वीर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, तस्वीर के ऊपर लोगो भी नहीं होना चाहिए। ये सारी केस स्टडी करें आप तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। ये ऐड चल रही है, वीडियो ऐड भी पीछे शायद चल रही है। तो सबसे पहले तो इस तरह की वर्किंग करके, ताकि आपके इमेज सस्पेंड ना हो। अगर आपके इमेज उन स्टैंडर्ड्स पे पूरे नहीं उतरेंगे जो गूगल के स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपका इमेज रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने आपको एक मॉडल बता दिया, इसको आप खुद से चेक करें और वेबसाइट्स देखें। ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स पे भी एड्स आएंगे, एड्स ही एड्स होते हैं भाई, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे एड्स आ रहे होते हैं। चलो जी, आ जाए हम वापस। और अब ज़रा ऐड की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। ऐड अकाउंट बनाना भी मैंने सिखा दिया हुआ है, ऐड अकाउंट वेरिफिकेशन का भी मैंने बता दिया हुआ है। सर्च ऐड को बहुत ज़्यादा डिटेल से हमने देख लिया हुआ है कि सर्च ऐड कैसे बनने हैं। स्केजुलिंग की बात हो चुकी हुई है, लोकेशन की बात हो चुकी हुई है, ऐसे ही है ना। इसलिए हमारे ऐड में बहुत सारी चीज़ें अब कॉमन है और उसको हम ज़रा जल्दी से आगे लेकर चलते हैं ताकि वीडियो ऐड एक से ज़्यादा तरह की ज़रा समझ लें। आज मेरा ख्याल है इसका मैंने ऐड से रोका हुआ है। कैंपेन्स
आई थिंक ये वाली कैंपेन है। ये देखिए मैंने यहाँ से पॉज की हुई है, ये मोबाइल से करता तो आसानी से हो जाता, मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था इसलिए मैंने कहा यहीं से इसको अनपॉज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ज़रा ऐड बनाते हैं नया। एक्टिव हो गया जी, ऐड बनाएं। और ये भी याद रखना है आपने कि ऐड के अंदर हम लोगों ने जो ऐड ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझा था उसको ज़रूर यूज़ करना है अपने ऐड्स में। मल्टीपल ऐड ग्रुप्स, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल कीवर्ड रिसर्च। हर प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग की अलग कीवर्ड रिसर्च, वेब डेवलपमेंट की अलग कीवर्ड रिसर्च, उन्हीं के कीवर्ड्स को उन्हीं के ऐड ग्रुप्स में इस्तेमाल करें। चलें जी, अब ज़रा आप लोगों ने बताना है, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पर, मौजूद नहीं हूँ, मैं वापस आऊँगा जब मुझे लगेगा कुछ नया आ गया। जी कहाँ से शुरू करें? यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करें जी। फिर कहाँ जाएं? भैया ज़रा 2-3 एड्स की टाइप्स देख लें जो मैंने आपसे बनवानी है आगे। ठीक है, कहाँ गया डिस्प्ले ऐड? ये आ गया, यही है जी। 1 2 ये 2 एड्स जो है ना आपने बनाने हैं। ठीक है, और शॉपिंग ऐड सिर्फ वही बना पाएगा जिसके पास कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है। आप बनाइएगा शॉपिंग ऐड, ठीक है, जिसके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी सिर्फ वो बना पाएगा। लेकिन ये आपने 2 एड्स बनाने हैं भाई, कौन सा? परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जैन। डिस्प्ले में आ जाए, यहाँ से अपना कन्वर्जन गोल सेट करते हैं, ये पहले उसमें भी था। यहाँ पर आकर क्या करना है, वेबसाइट का यूआरएल दे दें, ट्रैफिक यहाँ पर भी जाएगी, बट स्टिल दिस वन इज़ अवेयरनेस कैंपेन। ये जो कैंपेन हमारी बन रही है ना, ये सेल कैंपेन नहीं है, ये मार्केटिंग फनल के ऊपर कैंपेनिंग हो रही है कि पहले अवेयरनेस देंगे, फिर लोग हमें कंसीडर करें और फिर कंसीडरेशन की तरफ जाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। क्या सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ओके, आगे क्या आ गया जी? कैंपेन नेम बहुत अच्छा सा नाम होना चाहिए, ऐसे ही है ना? अभी फ़िलहाल टाइम सेव करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर। ठीक है, ये क्या आ गया? ये ड्राफ्ट है। क्या करें? स्टार्ट न्यू। चलें जी, सब पता लग रहा है, बहुत सारी वर्किंग कर ली है, इसलिए अभी इस वर्किंग पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ, लोकेशन टारगेटिंग सबको पता है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लैंग्वेज टारगेटिंग सबको पता है, इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोर सेटिंग्स में आते हैं और देखते हैं और कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए, जिस पे वर्किंग करें ताकि टाइम सेव करके अगले एड्स पर स्विच करें। जी ज़रा पढ़ लें। एड स्केजुलिंग आ रही है, डिवाइसेस आ रही है, कंटेंट एक्सक्लूशन आ रहा है, शो एड्स ऑन ऑल कंटेंट। किस तरह के कंटेंट पर आपका ऐड नज़र ना आए। नेक्स्ट करें। बजटिंग सबको पता है अभी बजट क्या होता है, 2000 रख दिया मैंने। चलो, फिर क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू यू वांट, फोकस ऑन कन्वर्जन। क्या आपका गोल क्या था उधर? अब आप इस ऐड के थ्रू कन्वर्जन चाह रहे हैं, ये हमारे लिए तो अवेयरनेस कैंपेन ही है। ठीक है, इससे कन्वर्जन नहीं आएगी, ये बिल्कुल आजमाए हुए एड्स हैं कि आप जब अवेयरनेस ऐड चलाते हैं तो इससे कन्वर्जन नहीं आती, लोग इससे तो जान ही छुड़ा रहे होते हैं। सिर्फ हम अपनी ब्रांड गुडविल के लिए ये ऐड चला रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इसी तरह मैं वीडियो जब पढ़ाऊँगा मैं उसके मुतालिक भी आपको बताऊँगा कि उस पर क्या रिजल्ट्स आते हैं और क्या आउटपुट आती है। यहाँ पर अभी हम क्या करने जा रहे हैं, क्या लिखा है ये? व्यूएबल इंप्रेशन।
व्यूएबल इंप्रेशन को वो कंसीडर करता है 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड के लिए किसी ने देख लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यूएबल इंप्रेशन की कैटेगरी में चला गया। ठीक है जी, आगे क्या लिखा हुआ है, एंटर योर व्यूएबल सीपीएम। इसको आप कह सकते हो VCPM, व्यूएबल CPM, कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर 1000। यानी CPM क्या है, 1 सेकंड के लिए लोग देख रहे हैं अगर, तो इसको हम बोल रहे हैं VCPM, व्यूएबल कॉस्ट पर माइल, व्यूएबल कॉस्ट पर 1000। आप क्या देना चाह रहे हो? सर ऊपर जो हमने व्यूएबल इंप्रेशन सेलेक्ट किए, साथ ही ऑप्शन है कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। आप खुद ही से इसकी एक कन्वर्जन वैल्यू बना लें कि भाई किसी बंदे ने ये देख लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसे कन्वर्जन कंसीडर कर लिया, तो इसने मुझे इतना वेट कर दिया। और जो नीचे ऑप्टिमाइजेशन था वहाँ पर भी हम खुद से उसको कर जी, ये ऑप्शन दे रहे हैं, ये दूसरी कह रहा है, कह रहा है अदर ऑप्शन कौन से वाली है, वो ये वाली है। यहां हम आए, मैंने नहीं बताया ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसे ओपन कर दिया ताकि अच्छे इंप्रेशन मिलें, ज़्यादा इंप्रेशंस मिलें और अच्छी जगह पर इंप्रेशंस मिलें। बजट ऊपर मैंने 2000 कर दिया, मुझे लगा नहीं भाई और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, मैंने 3000 कर दिया। चले अब ज़रा एक दफ़ा फिर पीछे आए, चला जाएगा पीछे उतना ही जितना मैं जाना चाह रहा हूँ जी। अब मैंने क्या कर दिया, CPM 50, वो देखा रिजल्ट्स भी देने शुरू हो गया मुझे। Based on your targeting settings, daily budget, Park 2000 and a bid of Park 50, average VCPM impressions 410 to 83K तक आपको इसके impressions मिल सकते हैं। ठीक है, और एवरेज CPM क्या आ रही है, VCPM 11 से 43 रुपये। हाँ भाई, हाँ जी, क्या हुआ, क्या मतलब, मतलब क्या है इसका, ये मैंने वैल्यू इसलिए कम की है, आपको मतलब समझ में आया इसका क्या? मिनिमम बिड मिनिमम इंप्रेशन। कहता भाई कुछ नहीं होने वाला, अंदाज़ा ये है कि 0 से 10 इंप्रेशन शायद मिल जाए, मगर होगा कुछ नहीं, हालांकि आप ऊपर 2000 लगा कर आए हुए हैं। तो कहता है ये जो आपने कॉस्ट सेट की है ना, ये बड़ी कम है। समझ में आ गया कि नहीं आया? 10 रुपये। जी, ये ना समझना कि इतने मिलने वाले हैं, ये आपको बता रहा है कि इतने मिल सकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे अगर आप तो। ठीक है, ये 1-2 हज़ार रुपये में इतने नहीं मिलने हैं। लेकिन अब हमें पता क्या लग रहा है कि मैंने क्या सेट क्या कर रहा हूँ, जरा ये समझ लें। सेट में कर रहा हूँ कि 1000 दफ़ा 1 सेकंड के लिए अगर मेरा ऐड नज़र आएगा तो मैं 50 रुपये दूंगा। मैं इसको कहाँ लेकर जा रहा हूँ, अब उन वेबसाइट्स पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ से मुझे अपनी ब्रांड गुडविल बनानी है। और दूसरा अल्टरनेट क्या बताया कि मैं वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने OLX पे अपने कंपटीटर को टारगेट करना है। सो मैंने 50 रुपये बता दिए, अच्छा अमाउंट है, मैं इससे भी ज़्यादा टारगेट करना चाहूँ। और आगे मैंने क्या किया हुआ है, ये ऐड बनाया है सिर्फ OLX के लिए, सपोज करते हैं। और ये रियल प्रैक्टिस मैंने आज से कोई मेरा ख्याल है कब की थी, 2016 में की थी ये, कि जब उस कंपनी में एक OLX का बंदा मार्केटिंग करने के लिए आया था और उनको वो 2 लाख रुपए का पैकेज दे रहा था कि जनाब ये 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे तो 3 महीने के लिए आपको हम फीचर ऐड देंगे। सो हमने उसका पैकेज नहीं लिया था, हमने उसके ऊपर गूगल ऐड चलाए थे और बहुत कम पैसों के चलाए थे। एक और चीज़ भी याद रखना है कि OLX भी एक तरह से आज की तारीख में अवेयरनेस प्लेटफॉर्म ही है, सिर्फ सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जिनका ये सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें लोग OLX को देखकर जाकर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, नहीं करते। बहुत कम परचेजिंग है OLX की, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में OLX के थ्रू बाइंग बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा मुझे OLX एड्स की बात करता है तो मैं उसे कभी भी रिकमेंड नहीं करता, उसको मैं घुमा कर OLX पे ऐड दिखाता हूँ उसके, इस तरीके से गूगल के थ्रू।
आ जाएं जी, जरा इसका बजट बेहतर कर दें। तो जब हमने 50 लिखा था तो 4 के है, अब 100 दिए तो इम्प्रेशन 1। हाँ जी, अब देखें क्या कह रहा है ये क्या साइड की है? भाई। ये क्या है भाई 28 से, ये तो आपको बताना चाहिए यार, इतना खपते रहे हम इस चीज़ के ऊपर। 28 से 101 क्या है? CPM रेट है। क्या है क्या ये? भाई बिड है ना, आप अकेले तो नहीं ऐड लगा रहे, और लोग भी तो ऐड लगा रहे हैं। लो बिड हाई बिड, ये लो बिड और हाई बिड का कॉन्सेप्ट है कि जब बहुत सारे लोग होंगे तो कैसा होगा, और जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा हो। आप लोगों को नज़र आता है वैसे यहाँ बैठ के? मुश्किल सा काम है। मैं आपकी जगह पे खड़ बैठ, मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोगों को जुदा करो ना, दोस्त हैं आप, उधर फीमेल्स में नहीं आ रहा नज़र, इधर से तो बिल्कुल नज़र, ये कुर्सी तो कम से कम ऐसी है कि जिससे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये वाले सेशन हमारे बहुत थोड़े रह गए हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लें, दिक्कत से कर लें। ऐसे समझे वैगन में बैठे हुए हैं, ठीक है? बिल्कुल वैगन की तरह बैठ के भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक आपको वो चीज़ें फोकस नज़र नहीं आएंगी ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसके मुताबिक आपने सिर्फ अपने आई कांटेक्ट को इंक्रीज़ करना है। ऐसा नहीं है कि दूर बैठे हुए हैं किसी और वजह से। अब मुझे लगता है कि ये वाला जो टेबल है ना, ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। कल इस पे प्रिंट लिख के लगा देंगे, इसमें करंट है, ठीक है? और फिर कोई नहीं यहाँ पे बैठेगा, ठीक है? आज बैठा रहने दें, आज जो जो लोग बैठे हैं ना, नहीं नज़र आता ना वहाँ से। मुझे काफ़ी गारंटी है कि वहाँ से आप सही ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। हाँ चलें जी, आ जाए इधर। 100 रुपीज़ कर दिया हमने। भाई अब वो चीज़ें शुरू हो गई हैं जो सर्च ऐड में नहीं थी। मैंने कहा अब वो चीज़ें शुरू हो गई हैं जो सर्च ऐड में नहीं थी। जितनी भी सर्च ऐड की चीज़ें थी यहाँ तक हम करके आ गए हैं। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो डिस्प्ले ऐड के यूनिक पॉइंट्स हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है जी? टारगेटिंग का वर्ड आपको नहीं मिला था, सबको पता है ना? ऑडियंस सेगमेंट सर्च ऐड में हम नहीं सेट करते। हमें नहीं जेंडर की ज़रूरत, हमें नहीं डेमोग्राफिक्स की ज़रूरत, हमें नहीं इंटरेस्ट की ज़रूरत, हमें नहीं बिहेवियर की ज़रूरत। क्योंकि जब वो सर्च क्यूरी लिखता है तो हमें उसकी इंटेंट का पता लग जाता है। तो सर्च क्यूरी वही लिखेगा जिसकी इंटेंट होगी, ठीक है? इसलिए वहाँ पर तो ये वाला फीचर ही हम यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन ये फीचर बिल्कुल वही फीचर है जो आप फेसबुक में यूज़ कर रहे हैं। ऑडियंस सेगमेंट वही वाला है, डेमोग्राफिक्स वही हैं, इंटरेस्ट वही हैं, बिहेवियर्स वही हैं। इसको आपने खुद से ज़रा एक्सपोज करना है। फिर क्या आ गया? टॉपिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? ये ऐड जा कहाँ पे रहा है? ये ऐड कहाँ पे जा रहा है? OLX पे तो मेरी ज़ाती राय में जा रहा है ना यार, वैसे कहाँ जा रहा है? वेबसाइट्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर और ऐप्स पर। वो वाले ऐप्स जो मोनेटाइज्ड ऐप्स हैं जिनके ऊपर एड्स आएंगे। जी टॉपिक्स को पहले देख लें। आ गया? इसका क्या मकसद है? कौन बताएगा? ये जो टॉपिक नजर आ रहा है इसका क्या मतलब है? हाँ? स्क्रीन देखो ना यार, स्क्रीन से पता लग जाएगा इसका क्या मतलब है यार, कोई इतना मुश्किल मतलब तो नहीं है। इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए जहां पर आप अपने ऐड दिखाना चाहते हैं, या किस तरह के चैनल्स होने चाहिए जहां पर आप अपने ऐड दिखाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई व्हीकल्स का कोई ऐड लगा रहा हूं, ऑटोज के कोई ऐड लगा रहा हूं, तो मैं इसको चूज करता हूं। ये मल्टीपल को भी मैं चूज कर सकता हूँ। आपको ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस किस तरह के कंटेंट के ऊपर होनी चाहिए। ये आप कंटेंट इंक्लूड कर रहे हैं, इस तरह का जो ऑनलाइन कंटेंट होगा, वो चाहे वेबसाइट की शक्ल में हो, चाहे यूट्यूब की शक्ल में हो। ठीक है, समझ में आ गया? यहां से हम क्या चूज कर रहे हैं? टॉपिक्स।
इन टॉपिक्स की वेबसाइट्स, इन टॉपिक्स के चैनल्स, पीपल। चलो जी काफी हो गया, फिर आए इधर ऐड टारगेटिंग पे। अगली ऑप्शन क्या आ गई, टॉपिक्स आए। अभी तक मैंने कोई वेबसाइट टारगेट नहीं की, अभी तक मैंने कोई यूट्यूब चैनल भी टारगेट नहीं किया, और अभी तक मैंने कोई यूट्यूब वीडियो भी टारगेट नहीं की। ये टारगेटिंग कहां पे होगी, प्लेसमेंट्स पे होगी। आगे ये सब चीजें आ रही हैं जो कि आप यूनिकली इस तरह के कंटेंट को टारगेट कर सकते हैं। वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, एप्स, ऐप कैटेगरीज। जी ये मैंने क्या किया, मैंने कहा टिकटॉक पे ऐड लगाते हैं, लगेगा? मतलब टिकटॉक पे इतना बुरा वक्त तो नहीं आया ना कि भाई टिकटॉक वाला गूगल को बोले कि लगा लो ऐड। हाँ, टिकटॉक वाला कहता है मेरे पास आओ, इधर उधर कहाँ जा रहे हो, ट्विटर पे नहीं जा रहे हो। और एक आपको ये बात बताऊं कि गूगल इस पर बड़ी वर्किंग कर रहा है, शदीद किस्म की वर्किंग कर रहा है कि वो अपने एड्स एक्स पर चलाए। स्टिल अंडर रिव्यू चीज़ें हैं ये सारी, इनके सारे प्लान्स हैं ये वाले। ट्विटर पे जाने का प्लान तो इनका काफ़ी करीब पहुंचा हुआ है, लेकिन अब एलन मस्क के आने के बाद पता नहीं क्या होगा। इससे पहले ये बहुत करीब थे इस पार्टनरशिप पे कि इनके गूगल एड्स उस पर चलें, ट्विटर के ऊपर चले। यानी ये जो एड्स हमें वेबसाइट पे नज़र आ रहे हैं, ट्विटर पर भी ये वाले एड्स नज़र आ रहे हैं। ट्विटर भी अपने एड्स चला रहा है, ट्विटर इटसेल्फ अपने एड्स रन कर रहा है, टिकटॉक इटसेल्फ अपने एड्स रन कर रहा है। ये कौन से ऐप्स हैं, ये कस्टमाइज्ड ऐप्स की बात हो रही है, जो लोगों ने ऐप्स बनाए हुए हैं, उन ऐप्स की बात हो रही है कि उनके ऊपर अगर आपको ऐड चलाने हैं तो कैसे चलाएंगे। ये भाई ने कहा भाई यहाँ पे आए कैसे हैं, कैसे यहाँ पे सीढ़ियों के रास्ते आए हैं, पीछे जाएं एक स्टेप। अब ये ना कि ये स्नैपचैट पे यहाँ से ऐड चलता है कि नहीं चलता। हाँ, मैं क्या अब ये नहीं पूछना किसी ने, मैं क्या नहीं पूछना अब ये स्नैपचैट पे नहीं पूछना ना, इतने सारे सवाल नहीं करने स्टूडेंट्स वाले। हाँ, कुछ चीज़ों को रिसर्च करनी है। मैंने इसीलिए एक केस आपके सामने रखा है ना, आती मैंने टिकटॉक किया, चलो अब आपको खुद से रिसर्च करनी है। और मुझे लगता है कि आप लोग उसको तो बिल्कुल आजकल देख ही नहीं रहे हो ना कि हो क्या रहा दुनिया में, है ना। वो एक वेबसाइट कभी बताई थी आपको मैंने, गूगल सर्च जर्नल, उसे मुझे नहीं लगता कोई देख रहा है कि क्या चल रहा है आजकल, हुआ क्या, नया नया क्या हुआ है। इनको कुछ थोड़ा सी अपडेट्स का पता होता है। माजिद प्रोफेशनल चीज़ों पे बहुत काम कर रहा है, सही। मतलब मुझे कुछ लोगों की नज़र आ रही है ना कौन क्या कर रहा है, वो भी प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगे हुए हैं, वो भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। मतलब कुछ लोग मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट टू असाइनमेंट काम करने लगे हुए हैं। ठीक है, इस अप्रोच से ज़रा बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, ये तो स्टूडेंट अप्रोच है कि असाइनमेंट टू असाइनमेंट वर्क करना। बाहर निकलना पड़ेगा अपनी डोमेन से, फिर इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनल बनेंगे। अगर नहीं निकलेंगे, सिर्फ क्लास कंटेंट को इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे ना, तो फिर प्रोफेशनल नहीं बन सकते आप, क्योंकि क्लास कंटेंट तो अगले आने वाले 1-1.5 हफ्ते में ख़त्म होने वाला है। फिर तो आपको मार्केट को ही देखना है ना। सो मार्केट को देखें, मार्केट को ऑब्जर्व करें, सर्च जनरल पर देखें टिकटॉक में क्या हो रहा है, लिंक्डइन पे क्या हो रहा है। भाई इसने लिंक्डइन पे बड़ा अच्छा काम किया है, इससे ऑब्जर्व करें। और एक और भी फीमेल स्टूडेंट हैं कोई आमना, इनकी भी मैंने 1-2 पोस्ट देखी हैं, इनका भी बहुत अच्छा काम है। सो आप कम से कम लिंक्डइन मार्केटिंग को ही फोकस कर लो शुरू में, आपके पास पोर्टफोलियो बन गया दिखाने के लिए कि आप लिंक्डइन पे उसको क्या करके देने वाले हो। लिंक्डइन को अच्छे तरीके से टारगेट, सब लोग कुछ ना कुछ करें, तभी डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो फ़ायदा नहीं है। चलें जब आ जाएँ वापस, पता लगे यहाँ पे कैसे आए थे। एड टारगेटिंग, देन नीचे है भाई, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ऑप्टिमाइजेशन, प्लेसमेंट्स, ये हैं प्लेसमेंट्स। ठीक है, चलो इससे पीछे आओ। नंबर 1 वेबसाइट्स। बस एक को मैं बताता हूँ यार, ये आपने खुद करना है। ये तो लिस्ट आ गई ना वेबसाइट्स की। ब्राउज कहाँ पर है, ये यहाँ लिख दो OLX, OLX वाली साइट्स आ जाएंगी। वेबसाइट को हमने चूज़ किया अभी तक, चलो आ गया।
OLX इंडिया, OLX पाकिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई सारे आगे। जहाँ पर ऐड लगाना है उसको चूज़ कर लो। एक तरीका तो ये होगा, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो को चूज़ करने का, ऐप को चूज़ करने का एक तरीका ये भी है। ये कस्टमाइज्ड मेथड है कि आपने पहले से ही लिस्ट बना के रखी हुई है, HTTPS ABC HTTPS XYZ, भाई वो कोई 8, 10, 12 वेबसाइट्स की लिस्ट बनाई है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 8, 10 वेबसाइट्स पे ही मार्केट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप फोकस्ड 1-2 प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन इन पे चाहिए, क्योंकि ये आजकल बहुत देखे जा रहे हैं। तो ये कोई शर्त नहीं है कि एक से ज़्यादा हो, एक वेबसाइट भी हो सकती है। जैसे भी मैंने OLX का केस डिस्कस किया आपसे, तो मैंने कहा भाई 2 लाख का पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है, हम ना 40,000 रुपये की इसके ऊपर मार्केटिंग कर लेते हैं, 50,000 रुपये की मार्केटिंग कर लेते हैं। आप रिजल्ट्स देख लें, अगर नहीं आएंगे तो OLX से भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम उसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर OLX ऐड वाला पहुंचा हुआ है। कैसे लिखना है भाई, कोई एक आधा एड्रेस दे दे, ये लाइव वेबसाइट ले लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को फातिहा खानी की गई, खिराज तहसीन पेश किया गया। चलो इसे बंद करें। ऐड वन प्लेसमेंट, एंटर। मल्टीपल लाइंस में मल्टीपल URLs दे दे जहां जहां पर आप ऐड लगाने जा रहे हैं। जी आई रह गया, इसको भी मिस कर दे, खत्म कर देते हैं। चलो ये आ रहा है ऐड टू प्लेसमेंट्स, आ गई। ये अब आपका डिस्प्ले ऐड चल रहा है, इन 3 जगहों पर चलने लगा है। आपने जितना भी बजट लगा दिया, ये अवेयरनेस मार्केटिंग शुरू हो गई है आपकी, ये एजुकेट करने वाली मार्केटिंग आपकी शुरू हो गई है, ये ब्रांड बिल्डिंग वाली मार्केटिंग आपने अपनी शुरू कर दी है जी। यूट्यूब, ये क्या आ गया जी, यूट्यूब वीडियोस। कौन सी वीडियो आपको लग रहा है आजकल बड़ी इन हो गई है, वायरल हुई है, ठीक है। और यूट्यूब वीडियो तो कोई भी ऐसे नहीं बनाता, मोनेटाइजेशन के बगैर तो वायरल होने वाला बंदा ही नहीं होता वो। हाँ, वो काम ही अर्निंग करने के लिए कर रहा होता है। तो जो आपको टॉप वीडियोस लग रही हैं उनके URLs यहाँ पर ऐड कर दें। उस वीडियो को आप खुद से रिसर्च कर लें कि ये वाली वीडियो वायरल हुई है, और हुई भी अभी पिछले 4 दिनों में है। ऐसे नहीं है अभी 3 साल पहले वायरल हुई थी, आज उसके कोई व्यूज़ नहीं होंगे। बेशक उसके 10 मिलियंस भी व्यू हुए ना 4 साल पुरानी वीडियो के, तो आज व्यूज़ नहीं होंगे। ये जो वायरल वीडियो आपको चूज़ करनी है, ये वायरल वीडियो कौन से वाली होनी चाहिए, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट, ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही होगी, ठीक है। इसी तरह जो दूसरे चैनल्स होंगे उनको भी अगर आपने देखना होगा, ये तो यूट्यूब वीडियोस की है मैंने, यूट्यूब चैनल्स। चलो जी ARY लिखते हैं, क्या आता है देखें आगे। ऐसे ही मेरे पास जो सामने सामने आई जा रहे हैं ना, मैं उन पर क्लिक कर रहा हूँ भाई, सब बताने के लिए आपको। टारगेटिंग हो गई। ये बीच में जो नई चीज़ आई थी ना, ये डिफरेंट थी सिर्फ और सिर्फ सर्च ऐड में और डिस्प्ले ऐड में। जब हमने पहले दिन सर्च ऐड बनाया था तो उसमें डिस्प्ले एक्सपेंशन का ऑप्शन आ रहा था ना, वहाँ पर हमने डिस्प्ले एक्सपेंशन को ऑफ कर दिया था। क्यों किया था? इसलिए किया था कि टारगेटिंग हम खुद नहीं कर रहे, वो गूगल अपनी सारी मोनेटाइजेशन कंटेंट के ऊपर उसने मेरी वेबसाइट को ले जाना था, और मुझे रिजल्ट भी नहीं आने थे, क्योंकि सब लोग थर्स्टी बैठे हुए हैं कि भाई हो गया चैनल मोनेटाइज, हाँ लगाओ ऐड, 10 बंदे बैठाए हुए हैं, भाई तूने भी क्लिक करना है, तुमने भी क्लिक करना है। वो बंदा भी खुश होने लगा, क्लिक्स होने लगे हुए हैं, बट टारगेटिंग ही नहीं हो रही सही। आपको उस जगह पर जाना है जिसकी ऑडियंस है, सिर्फ उन चैनल्स को चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हर मोनेटाइज चैनल को चूज़ नहीं करना, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि उसकी व्यूअरशिप भी है कि नहीं है। व्यूअरशिप का होना, वेबसाइट हो तो उसका भी ज़रूरी है, चैनल हो तो उसका भी ज़रूरी है। सो नेक्स्ट कर देते हैं जिसको जी। कहाँ ऐड नज़र आ रहा है? डिस्प्ले पर, जीमेल पर और यूट्यूब पर ऐड बनाना शुरू कर दें।
आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें कुछ आपकी अब मज़ीद हेल्प करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा से गो थ्रू करते हैं सिर्फ। URL नंबर 2, बिजनेस नेम रिक्वायर्ड। अच्छा, अब वो जो सर्च ऐड था वहाँ पर जो बिजनेस नेम था वो सिर्फ वेरीफाइड एडवर्टाइज़र दे सकता था, यहाँ पर आप भी दे सकते हैं। वहाँ पर लोगो सिर्फ वेरीफाइड यूज़र दे सकता था, यहाँ पर आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं अवेयरनेस में। कन्वर्जन नहीं है ना ये। आगे क्या लिखा हुआ है? इमेजेस। और ये क्या लिखा हुआ है? जनरेट इमेजेस। ये बिल्कुल चैट बॉट्स की तरह आपको हेल्प करेगा। आप इसको इनपुट करेंगे, आपको इस तरह का इमेज बनाना है। इसके ऊपर जब आप लोगों ने वर्किंग करवानी है मैंने आप सबसे। कितने इमेजेस लग सकते हैं? 15 इमेजेस लग सकते हैं। लर्न मोर पे क्लिक करें। कुछ हुआ भाई को कि नहीं हुआ? जी, इमेजेस के मुतालिक बताने लगा आपको। बता दिया उसने कि कैसे इमेजेस होने चाहिए। इस कंटेंट को नोट करें, इसके मुताबिक इमेजेस डिज़ाइन करें। इन साइजेस को और इन डायमेंशंस को सामने रखकर इमेजेस को डिज़ाइन करना है आपने। क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल इमेज, स्क्वायर इमेज, वर्टिकल इमेज कैसे होने चाहिए, सब बता रहा है। ठीक रहती है? मुझे तो नहीं लगता ठीक रहती है, लेकिन कभी कभार हो तो ठीक है। यानी कि अगर आपने 15 इमेजेस लगाए हुए हैं, उसमें से 2 AI के भी लगा लोगे तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 15 के 15 ही AI के इमेजेस लगेंगे तो लोगों का ट्रस्ट बाय नहीं कर सकेंगे आप। लोगों का ट्रस्ट बाय करने के लिए आपको रियल चीज़ें दिखानी हैं। चलो, पता लग गया। अब ये सारा काम आप खुद करेंगे, ऐसे ही है ना। वो दिखा रहा है कि कौन कौन सा कहाँ पर ऐड दिख रहा है। और नीचे आ जाए। यहां से आपको इमेजेस चूज करने हैं। कितने? 15। डिस्प्ले ऐड है ना भाई, इमेज ही तो दिखाना है उसने। लोगोस, अब ये नई साइंस इसने बता दी भाई। ये गूगल ही कहता है 5 लोगो। किसी भी कंपनी के 5 लोगो तो नहीं होते, नहीं होते ना। तो वो कहता है 5 लोगोस डिफरेंट स्टाइल के साथ दिखा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कोई प्रोडक्ट बनाकर उसमें लोगो भी दिखा दें और अपना कोई प्रोडक्ट मैसेज भी दिखा दें। नो लीगल रिक्वायरमेंट। मैं कह यहां पर कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्च ऐड में लीगल रिक्वायरमेंट थी। फिर क्या आ गया? लो जी, क्या कहता है? वीडियोस भी लगा लो। कहता है भाई ये डिस्प्ले ऐड है, कहीं कहीं मैं आपकी वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आप यहां पर अपनी वीडियो भी दे सकते हैं, किसी की वीडियो भी दे सकते हैं। वॉइस ओवर भी दे सकते हैं किसी इमेज को लेकर, उसके ऊपर वीडियोस भी दे सकते हैं, यूट्यूब को वीडियो भी दे सकते हैं। आप क्या करें, अपने चैनल पर जाएं। ये देखें इसके चैनल पर इसी की वीडियोस आ रही हैं। तो अपने चैनल पर जाएं। या तो मैं यहाँ से वीडियो चूज़ कर लूँ, पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो नहीं आएंगी ये। सो अपने चैनल की वीडियो का URL कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, आपकी वीडियो आ जाएगी। ऐसी वीडियोस वेल कमर्शियल शूटेड वीडियोस होनी चाहिए, यानी आपने बेसिकली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई वीडियोस हों। एनीवेज फ़िलहाल हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को पिक कर लेते हैं। चलो, ये वीडियो वाला पार्ट भी हो गया। आगे कौन सा पार्ट आ गया जी? हेडलाइंस। मेरा ख्याल है नई चीज़ तो नहीं है आपके लिए। ओके, फिर क्या आ गया? लॉन्ग हेडलाइंस, शॉर्ट हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। फिर डिस्क्रिप्शन। लो जी, खत्म हो गया बात। कॉल टू एक्शन, ऑप्शंस आ गए। कौन सा कॉल टू एक्शन आपने ऐड पे लगाना है? ये आपने उसमें ऐड मैनेजर में भी पढ़ा था ना। बटन जहाँ पे लगाते थे उसे भी हम कॉल टू एक्शन ही बोलते थे। आपको क्या चाहिए? बुक नो, जी। बजट को कुछ उसको टेंशन हो रही है, ज़रा देखते हैं कि बजट को उसे क्या टेंशन है। वो देख रिलीज़ करें उसकी टेंशन। 2000 ये वाली ऑप्शन आ रही है।
कहते हैं यू चूजन टू फोकस ऑन इम्प्रेशन, व्यूएबल CPM, BTF, बट योर अकाउंट ट्रैक्स कन्वर्जन, यू कैट मोर। ये तो ऑप्शनल है, कोई बात नहीं है। ये ऑरेंज कलर में आ रहा है, कहता है आपने वो जो गोल रखा हुआ है ना, वो कन्वर्जन रखा हुआ है, वो गोल को मैं ख़त्म कर देता हूँ वहाँ से कन्वर्जन को। तो ये ऑरेंज कलर में जो मैसेज आ रहा है ये वार्निंग मैसेज है। रेड कलर में जो मैसेज आएगा वो स्टॉप मैसेज होगा, वो आपको ऐड बनाने नहीं देगा। ये कह रहा है कि भाई कन्वर्जन को बेहतर, इससे प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, कन्वर्जन आपने करनी है, बाकियों में आपने कन्वर्जन ही लगानी है, इसको चलने दें, इसमें इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने सिर्फ इसको क्या करना है, पब्लिश करना है, तो ये ऐड पब्लिश हो जाएगी। ज़रा इसको बंद करते हैं, 5 मिनट का ज़रा स्टे लें, फिर मैं वीडियो ऐड भी शुरू करने लगा हूँ, ताकि कुछ लोगों को सांस की ज़रूरत होती है, वो सांस ले लें ज़रा 5 मिनट के लिए।